गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अस्टेलेगो, हमने पिछले टर्म पे स्टार्ट किया था, एक दो वीडियो आपको शेयर हो चुके हैं। अब देखिए जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा अस्टेलेगो पे, USTILAGO अस्टेलेगो, और इसको हम जैसे कि हम बता चुके हैं, इसको किस फंजाई के नाम से जानते हैं, आपके स्मर्ट फंजाई के नाम से। ठीक है, अब देखिए जरा अस्टेलेगो में जो पिछले टर्म पे हम करवा चुके थे आपको, एक तो हमने सबसे पहले लिया था, इसके बारे में बताया था ये क्या है, इसके बाद सिस्टमैटिक पोजीशन, और जस्ट जो आज आपका लेक्चर है इसके पहले आपको हम दो चीजें करा गए थे कि आपका जो स्मर्ट है वो जो है आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आपका लूज स्मर्ट और कवर्ड स्मर्ट। तो उसमें बच्चों क्या हुआ था, जैसे आपको बताया था कि जो है स्मर्ट फंजाई, ठीक है। तो अब जो हमारा आज का बेसिकली टाइटल है वो टाइप्स ऑफ स्मर्ट, ठीक है। तो स्मर्ट दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका स्मर्ट, टाइप्स ऑफ स्मर्ट। इसमें जो है पहला स्मर्ट हमने लिया था, आपको कल हम आपको डिफाइन कर गए थे। एक तो बता गए थे आपको लूज स्मर्ट, और सेकंड वन था आपका कवर्ड स्मर्ट, ठीक है। पहला क्या था आपका लूज स्मर्ट, और नेक्स्ट था आपका कवर्ड स्मर्ट, COVERED, कवर्ड स्मर्ट। तो बच्चों इसका जो है हम आपको डेफिनेशन करा गए थे कल के दिन, कल वाले वीडियो में, और आज हमको इसके एग्जाम्पल देना है। और अगर हमारा ये 3 नंबर का सवाल आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, खासतौर से BSc पार्ट 1 के जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर इस बार होना है। पहले तो क्या था कि MCQ टाइप था, तो उसमें अलग पैटर्न था, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लूज स्मर्ट और कवर्ड स्मर्ट में या तो अंतर पूछ देते हैं, डिफरेंस बिटवीन लूज स्मर्ट एंड कवर्ड स्मर्ट, या उन्होंने सीधा एक लिख दिया कि लूज स्मर्ट एंड कवर्ड स्मर्ट, तो बच्चे इसको डिफाइन करके लिखेंगे। अब देखिए जरा कि लूज स्मर्ट की डेफिनेशन हमने पिछले टर्म पे आपको बताई थी कि इसमें क्लेमाइडोस्पोर क्या होते हैं, आपके क्या नाम, आपके थिन वॉल से कवर्ड होते हैं, और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ये बता चुके हैं आपको कि फ्लावरिंग के समय ये वॉल क्या होती है, आपकी फट जाती है, और इनका इस डिस्पर्सन धीरे धीरे एयर में होता रहता है। और कवर्ड में आपको बता गए थे कि जो है आपका कि इसमें जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं वो जो है आपके ग्लूम और ग्रेन वॉल से कवर्ड होते हैं, और थ्रेशरिंग के समय ये वॉल क्या होती है, आपके फट जाती है, और इनका डिस्पर्सल धीरे धीरे हो चुका होता है, ठीक है। तो आप ये मानिए अभी तो ये हमने आपको एक रिवाइज करा दिया है, लेकिन इतना लिखने पे ये हम पिछले वीडियो में डाल चुके थे। इसको हम एक छोटा सा हमसे कल जो है एक वो हो गई थी मिस्टेक कि हम इसको हिंदी में बिल्कुल बता ही नहीं पाए थे। तो इसको हम निरावृत स्मर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? निरावृत, ठीक है, निरावृत। और इसको हम जो है दूसरे वाले को कहते हैं आपका आवृत स्मर्ट, आवृत। क्योंकि खासतौर से हमारे हिंदी वाले बच्चों ने, हम जब आज लाइव क्लास में थे तो उन्होंने ये कहा था कि सर इसको हिंदी में थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम कहा बेटा इतना हिंदी में नहीं, आप लूज और कवर्ड याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हमारा सवाल ये होता है कि लूज स्मर्ट एंड कवर्ड स्मर्ट, तो ये तो सबसे पहले हम लिख देंगे डेफिनेशन। अब बच्चों डेफिनेशन के बाद क्या देना होगा, हमें इनमें एक एक एग्जाम्पल देना होगा कि लूज स्मर्ट में क्या है। तो लूज स्मर्ट के एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका लूज स्मर्ट में इधर हम ले लेते हैं फंगस, ठीक है, और इधर जो है आपका हो जाता है होस्ट। क्या हो जाता है? होस्ट। तो हम दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। तो इससे आपको अब कुछ तो ऐसा होता है कि बच्चों जैसे बार्ले का एक केस है, ठीक है, जौ का, जौ में दोनों प्रकार के स्मर्ट मिलते हैं। तो एक हमारा कॉमन एग्जाम्पल हम 2 बार भी लिख देंगे, उससे हमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें फंगस सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका अस्टेलेगो न्यूडा वेराइटी टिट्रिसाई, अस्टेलेगो न्यूडा वेराइटी टिट्रिसाई, TRITICI, अस्टेलेगो न्यूडा वेराइटी टिट्रिसाई। और ये जो है आपकी वेराइटी जो लूज स्मर्ट डिजीज फैलाती है, वो फैलाती है आपकी वीट में, काहे में? आपके वीट में। और वीट का ज्यादातर, और वीट आप लोग जानते हैं, वीट एक प्रकार का क्या है, आपका एक अनाज देने वाली सीरियल क्रॉप्स है, और लगभग जो है आपके का नाम, आपके ये हर जगह तो आपका होता ही। और दूसरी बात, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका ट्रिटिकम, TRITICM, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी, तो इस पर ज्यादा हमें समय बर्बाद नहीं करना है। और ये जैसा फैमिली भी आपको मालूम ही है, क्योंकि ये सब की सब काहे में आते हैं आपके पोएसी में, ठीक है, POAC
EA पोएसी, और इसका एक दूसरा नाम हो रहा है ग्रेमिनी नाम हो रहा है, ठीक है, हमने एक ही लिख दिया पोएसी, ठीक है। तो अब कहने का मतलब इसका जो आपका लूज स्मट है वो जो है आपका सबसे पहला एग्जाम्पल आप ले लिए हैं अस्ट्रेगोन्यूडा, क्या है आपका वैरायटी टिट्रिसाई, इसका होस्ट हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा है आपका, दूसरा एग्जाम्पल हम दिए देते हैं अस्ट्रेगोन्यूडा वैरायटी हॉर्डियाई, क्या है आपका HORDEI हॉर्डियाई, और ये है आपका जो है बार्ली पे, काय पे आपका बार्ली, और बार्ली को हम हिंदी में कहते हैं आपके जौ, और इसका बॉटनिकल नेम है हॉर्डियम बल्गेयर, क्या है आपका हॉर्डियम बल्गेयर, ठीक है, हॉर्डियम बल्गेयर। और आप जानते हैं कि जितने भी अनाजी फसलें हैं उन सबका सेम फैमिली हो जाएगा, यानी कि कौन सा आपका ग्रेमिनी और पोएसी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और 3 दिए देते हैं अस्ट्रेगोन्यूडा मेडिस, अस्ट्रेगोन्यूडा वैरायटी मेडिस MAYDIS, अस्ट्रेगोन्यूडा मेडिस, और ये आपके किसमें है आपके मेज में, ठीक है। और मेज यानी कि क्या होता है आपका मक्का, मक्के का बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों, जिया मेज। और ये जो है आपका, आपको मालूम है ये भी एक सीरियल है तो इसकी भी सेम फैमिली हो जाएगी, कौन सी आपकी ग्रेमिनी और पोएसी। अब बच्चों क्या करने होते हैं कि जैसे अब ये तो हमारी एग्जाम, सबसे पहले डेफिनेशन हो गया एंड देन एग्जांपल, या तो हम डाल दें एग्जांपल, ठीक है। अब इधर हम कवर्ड स्मट की तरफ भी आ जाते हैं, तो कवर्ड स्मट में क्या है कि सबसे पहले जो है आपका कवर्ड स्मट में अस्ट्रेगोहॉर्डियाई, एक एग्जांपल है आपका अस्ट्रेगोहॉर्डियाई फंगस, और इधर हो गया आपका होस्ट, ठीक है। तो ये कवर्ड स्मट पाया जाता है आपका अस्ट्रेगो USTILEGO अस्ट्रेगोहॉर्डियाई HORDIAI, ठीक है। और ये इसका होस्ट हो गया आपका बार्ली, क्या हो गया बार्ली, और बार्ली का बॉटनिकल नेम यहाँ आपको लिखा ही हुआ है हॉर्डियम बल्गेयर। तो नहीं कि एक एग्जाम्पल हमारा दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन। और एक और बहुत चर्चित है आपका अस्ट्रेगो साइटेमिनी SCITAMINE, ठीक है, ये होता है आपका शुगर केन में, काय में होता है आपका शुगर केन, और शुगर केन को हम क्या कहते हैं आपका गन्ना, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है आपका सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है गन्ना भी किस फैमिली का सदस्य है आपका ग्रेमिनी और पोएसी का, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक क्या होता है कि अगर बॉटनी में अगर हम फिगर नहीं देते तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा रफ फिगर बना के आपको दे देते हैं, इससे आपको जो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये इन्फ्लोरेसेंस वाली पोर्शन पर हमने क्या किया, ये इस तरीके से बीमारी आपके लगा दी, तो हम इसको नाम दे देते हैं आपका कि अस्ट्रेगोन्यूडा टिट्रिसाई ऑन व्हीट, अस्ट्रेगोन्यूडा टिट्रिसाई TRITICI टिट्रिसाई ऑन व्हीट, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कलर से हम पूरा बना देंगे, इसके बाद काले से जो आपका ये जो बीमारी का है वो बना देंगे, ठीक है। ये जो है चूंकि मेनली स्पाइकलेट को इन्फेक्टेड करता है। इसके बाद जो दूसरा हम इसमें ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लिए लेते हैं आपका अस्ट्रेगो साइटेमिनी का, काय का आपका साइटेमिनी कहने गन्ने में, तो हम एक गन्ने की पत्ती यूं बना देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे पूरा जो है आपका एक जो है इस तरीके से ये जो है हो गया, तो हम लिख सकते हैं अस्ट्रेगो साइटेमिनी ऑन सुगरकेन, ठीक है। तो बच्चों अगर इसमें थोड़ा सा बुक से आप और देख लेना, अगर इसमें कोई फिगर में ज्यादा वो लग रहा है आपको इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन आपका पूरा होता है कि आपका स्मट, ठीक है। तो बच्चों एक बार हम इसको रिवीजन दे देते हैं, फिर इसको जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा आगे का जो रहेगा। तो सबसे पहले एक बार बच्चों जो कल के वीडियो में चूंकि 3 नंबर का सवाल आता है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि हमने हेडिंग डाला हुआ है लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही है कि स्मट 2 प्रकार का होता है, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। अब लूज स्मट की परिभाषा का है कि लूज स्मट में क्लेमिडोस्पोर थिन वॉल्ड से कवर होते हैं, और एट फ्लावरिंग के समय, पुष्पन के समय यह वॉल क्या होती है आपकी फट जाती है,
और स्पोर का डिस्पर्सल धीरे धीरे एयर में होता रहता है। इसके बाद हम लिख देंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम दो कॉलम बना देंगे, फंगस और दूसरा होगा आपका होस्ट। नंबर 1 हमने लिख दिया फंगस, क्या हो गया, अस्ट्रेलेगोन्यूटा वैरायटी टिट्रिसाई, और इसका होस्ट क्या है बच्चों, व्हीट प्लांट, ठीक है। और व्हीट में ज्यादा डिटेल देने के लिए हमने इसको आपको बॉटनिकल नेम दे दिया ट्रिटिकम वेस्टिबम, और इसकी बिलोंगिंग फैमिली में लिख दी पोएसी, ठीक है। एंड देन अस्ट्रेलेगोन्यूटा वैरायटी हॉर्डियाई। हॉर्डियाई क्या है आपका, ये जो फंगस है वो ये किस में पाया जाता है, आपके बार्ली में। बार्ली को हम क्या कहते हैं बच्चों, जौ। इसका बॉटनिकल नेम है आपका हॉर्डियम बल्गेर। फैमिली आपको मालूम ही है कि जिस सबकी सब सीरीज जो भी आती हैं वो ग्रेमनी और पोएसी को बिलोंग करती हैं। तीसरा एक और बाई चांस हम बोलते हैं तो एक एक्सेस में डाल देते हैं एग्जांपल, अस्ट्रेलेगोन्यूटा वैरायटी मेडिस, और ये पाया जाता है आपका मेज में। और मेज का बॉटनिकल नेम है ये आपको मालूम, जियामेज। और ये जो है किस फैमिली का है, और ये सारी की सारी सीरियल्स किस फैमिली में आती हैं, जो धान्य फसलें हैं वो ग्रेमनी और पोएसी में। अब बच्चों हम इधर आते हैं, एक छोटा सा फिगर दे देंगे और इसके बाद इधर कवर्ड स्मट के एग्जांपल हमने दिए, दो हेडिंग बनाएंगे, फंगस और होस्ट। फंगस के नीचे लिख दिया अस्ट्रेलेगो हॉर्डियाई। बिल्कुल हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, सीधे सीधे यहाँ से उठा लेना, सीधे लिख देना है बार्ली, और हॉर्डियम बल्गेर, और अस्ट्रेलेगो साइटेमिनी सुगर केन, ठीक है। गन्ना, गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या है, सैकेरम ऑफिसिनेरम। और दो फिगर देखिए इसको हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा सवाल बनता है लूज स्मट, तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन दे दिया एंड देन एग्जांपल दे दिए और एक एक फिगर दे दिया, ठीक है। और समय के हिसाब से ये पूरा का पूरा बिल्कुल सफिशिएंट है। तो इसमें जो है अब जो है मेरा जो ये वाला जो आपका जो पोर्शन है वो होता है आपका ये खत्म कि लूज स्मट और कवर्ड स्मट। और इस टॉपिक में काफी अच्छे सवाल आते हैं। अब हमारा जो अगला टाइटल है वो है आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को हम जो है अब कल का जो हमारा वो प्लान रहेगा उसमें मेरा एक आ रहा है, आज को तो हम यही खत्म करेंगे इसको, क्योंकि हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हम बार बार आज आप लोग इससे देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कल वाले में सबसे पहला हम उठाएंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इसकी क्या नाम, अस्ट्रेलेगो की, और एंड देन आपका डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। और जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे इसके बाद क्लैंप कनेक्शन। तो मेरे लगभग जो अब जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनमें क्या रहेगा, सबसे पहले वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। और मेरा आपसे ये कहना है कि इन 4 शॉर्ट नोट में से मिनिमम 2 शॉर्ट नोट पूरे यूपी के, चाहे जो यूनिवर्सिटी हो आपकी, राज्य जो विश्वविद्यालय हैं उनमें 4 में से ये 2 सवाल डेफिनेटली आना है, ठीक है। और अब हम आज इसको यहीं पे जो है अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और बच्चों आप लोगों से यही है कि खूब मेहनत से पढ़िए, एग्जाम का समय चल रहा है, बिल्कुल प्रेशर भी नहीं रहना है। और थोड़ा सा आप लोग, एक चीज की थोड़ी सी हमें कंप्लेंस है कि जिस हिसाब से जो हम देख रहे हैं उससे आप लोग उतना अच्छे से न तो आप लाइक कर रहे हैं और न आप इसको बहुत अच्छे से चैनल को देख रहे हैं। तो थोड़ा इसमें भी स्पीड बढ़ाते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।